हेलो फ्रेंड्स, मैं हुसैमा एंड यू आर वाचिंग साइंस ट्यूटोरियल टेक योर स्टडी टू नेक्स्ट लेवल। अपने लास्ट लेक्चर में हमने मेटल एंड नॉन मेटल्स की इंट्रोडक्शन स्टार्ट की थी। हमने देखा था कि मेटल ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं, किसको मेटल कहते हैं? मेटल हम ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं विच लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड रिटेन अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। एंड नॉन मेटल हम किसको कहते हैं? नॉन मेटल हम ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं विच गेन एन इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन लेता है, एक्सेप्ट करता है और इसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमने समझ लिया कि मेटल नॉन मेटल किसे कहते हैं। बट अगर आपको कोई मेटल दे दिया जाए तो आपको पूछा जाए कि बताओ इसमें मेटल कौन सा है या नॉन मेटल कौन सा है, तो आप कैसे बता पाओगे कि ये हमारे पास मेटल है या नॉन मेटल है? आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं इसकी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हम कैसे बताएंगे? वो फिजिकल प्रॉपर्टीज से बताएंगे कि मेटल हमारे पास हार्ड है, सॉफ्ट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। ये सब देख के हम बताएंगे कि ये हमारे पास मेटल है या फिर नॉन मेटल है। टॉपिक है हमारा वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ना है, मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो है किसके? मेटल की। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल की वो क्या है कि जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मैलिएबल। मैलिएबल किसको कहा जाता है? मैलिएबल एक प्रॉपर्टी होती है कि जिससे जो हमारे पास मेटल होता है कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। सपोज हम कोई सा भी मेटल लेते हैं, उसको हैमर से, ये मेटल लिया उसको हम हैमर से बीट करते हैं, मारते जाते हैं, तो क्या होता है? ये जो मेटल होता है कैन बी ड्रॉन इनटू थिन शीट, एक लंबी शीट में ड्रॉन हो जाता है। दस क्या ये होगी इसकी प्रॉपर्टी? इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे मैलिबिलिटी। मेटल्स क्या शो करते हैं? फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, मेटल्स आर मैलिएबल, दैट इज दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट विद द हैमर विदाउट ब्रेकिंग। यानी कि जब हम इसको हैमर से बीट करते हैं तो ये बिल्कुल टूटता नहीं है, इट कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन शीट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में कहा जाता है कि दीज आर बेस्ट मैलिएबल मेटल। बेस्ट मैलिएबल मेटल हमारे पास कौन से आते हैं? गोल्ड एंड सिल्वर। अब देखो हमारे पास जो स्वीट्स होती हैं, स्वीट्स के ऊपर एक सिल्वर कलर की ऐसे फॉइल सी लगी होती है। वो फॉइल किसकी बनी होती है? वो बनी होती है सिल्वर मेटल की। किसकी बनी होती है? सिल्वर मेटल की। सिल्वर मेटल को क्या करते हैं हम? हैमर से मारते जाते हैं, उसको एक थिन सिल्वर फाइल में बीट किया जाता है और वही वो यूज़ हो जाती है। किस पर हम यूज़ करते हैं? फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स, स्वीट पर लगाई जाती है। देखो सिल्वर को बीट कर करके कितनी थिन फॉइल में बनाया गया है कि उसको हम एज अ डेकोरेटिव पर्पस यूज़ करते हैं इन द स्वीट्स में। नेक्स्ट हमारे पास है दूसरी एग्जांपल इसमें, सिल्वर एंड एल्युमिनियम। एल्युमिनियम मेटल से भी क्या बनाई जाती है हमारे पास? एल्युमिनियम फॉइल। जो हम खाना रैप करते हैं, चपातीस रैप करते हैं, वो किस में करते हैं? वो हम करते हैं एल्युमिनियम फॉइल में। और वो जो एल्युमिनियम फॉइल्स होती है वो किससे बनी होती है? वो होती है एल्युमिनियम मेटल से। एल्युमिनियम मेटल को बीट करके उसको ड्रॉन किया जाता है इनटू थिन शीट, और वो थिन शीट और थिन फाइल कौन सी होगी हमारे पास? एल्युमिनियम फाइल। और ये एल्युमिनियम फाइल कहाँ पर यूज होती है? फॉर पैकिंग फूड आइटम। मेटल्स की वो क्या है कि दे शो डक्टिलिटी, यानी कि मेटल्स आर डक्टाइल्स। मेटल क्या होते हैं हमारे पास? डक्टाइल्स। ये क्या होते हैं? मेटल आर डक्टाइल। डक्टिलिटी या डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ये जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी में वायर्स यूज होती हैं, ये वायर्स किसकी होती हैं? ये मेटल की होती हैं। डक्टिलिटी क्या होती है? यही होती है। डक्टिलिटी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? जिसमें मेटल को ड्रॉन किया जाता है इनटू थिन वायर्स। मैलिबिलिटी में इनटू थिन शीट्स और डक्टिलिटी में इनटू थिन वायर्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गोल्ड की यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है कि जो हमारे पास गोल्ड है वो इतना डक्टाइल है, अगर हम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड लेंगे, कितना? 1 ग्राम ऑफ गोल्ड लेंगे तो उसकी जो वायर होगी, अगर हम उसको बीट करेंगे तो जो उसकी वायर होगी वो कितनी लंबी जाएगी? अबाउट 2 किलोमीटर लॉन्ग। देखो जो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड है वो कितना स्मॉल क्वांटिटी में है और इसकी वायर देखो कितनी लंबी बन रही है, अबाउट 2 किलोमीटर लॉन्ग तक बन रही है, लंबी बन रही है। आगे हमारे पास एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल कॉपर एंड एल्युमिनियम।
कॉपर एंड एल्युमिनियम की वायर बनाई जाती है, इसको बीट किया जाता है इनटू कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर्स में, इसमें कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर्स में, जस्ट अ सेकेंड, कॉपर एंड एल्युमिनियम को ड्रान किया जाता है इनटू कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर्स बनाई जाती हैं। और जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी में वायर्स होती है, मैंने कहा पहले ये मेटल की बनी है, उसमें कौन सा मेटल मोस्टली यूज़ होता है, उसमें जो मेटल यूज़ होता है वो होता है कॉपर एंड एल्युमिनियम। ये बात हमेशा याद रखना कि जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी में वायर यूज़ होती है वो किसकी बनी होती है, कौन से मेटल की बनी होती है, कॉपर एंड एल्युमिनियम की। ये थी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल की, कि जो मेटल्स होते हैं हमारे पास वो डक्टाइल होते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड है वो क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, यानी कि इसमें से जो हीट है वो पास होती है, ये हीट अप होते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल दी गई है यहाँ पर सिल्वर मेटल की, जो सिल्वर मेटल होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है, हीट का भी होता है और इलेक्ट्रिसिटी का भी होता है। इलेक्ट्रिसिटी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। यहाँ पे किसका दिया हुआ है, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें जो बेस्ट नॉन एग्जाम्पल है हमारे पास वो क्या है, सिल्वर की। अब जो देखो हमारे घरों में कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, वाटर बॉयलर्स होते हैं, ये सारे के सारे किससे बने होते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम मेटल से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो कॉपर और एल्युमिनियम होते हैं ये हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, ये हीट को अच्छे से कंडक्ट करते हैं। और अमोंग मेटल अगर पोरेस्ट कंडक्टर की बात की जाए, पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, वो हमारे पास कौन सा होता है, लेड। ये था हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी, दैट मेटल इज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट वन इज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मेटल अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम, मेटल्स के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मेटल्स के अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं और वो मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास होती है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। जो इसमें हमारे पास बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो है सिल्वर मेटल, ठीक है। हीट के केस में भी हमने सिल्वर पढ़ा नंबर 1 पर, और इलेक्ट्रिसिटी के केस में भी हमारे पास कौन सा होता है, सिल्वर मेटल। कौन सा होता है, सिल्वर मेटल। और सिल्वर के बाद हमारे पास कौन सा आता है, नंबर 1 पर आ गया सिल्वर, और सेकंड नंबर पर आता है कॉपर, और उसके बाद आता है गोल्ड, देन एल्युमिनियम एंड टंगस्टन। फर्स्ट 3 याद रखना, आपके पास फर्स्ट नंबर पर कौन सा आता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिल्वर। ये बात हमेशा याद रखना और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, पूछ सकते हैं। और सेकंड नंबर पर कॉपर एंड थर्ड नंबर पर गोल्ड। और एक और क्वेश्चन जो भी हमने पीछे पढ़ा था कि जो गुड कंडक्टर ऑफ ये हीट होते हैं वो कौन से होते हैं, नंबर 1 पर हमारे पास कौन सा होता है, वो भी था सिल्वर मेटल। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो है जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया और अभी फिर से बता रही हूँ कि जो इलेक्ट्रिक वायर होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, वो बनी होती हैं कॉपर एंड एल्युमिनियम की। ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी आ चुका है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो फोर्थ प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी कि जो मेटल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, मेटल आर लस्ट्रस आर शाइनी एंड कैन बी पॉलिश्ड। कि जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ही शाइनी और चमकदार होते हैं। जैसे हमारे पास गोल्ड हो गया, गोल्ड हम मोस्टली ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो बहुत ही उसकी शाइनी अपीयरेंस होती है। एग्जांपल आ गया हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये शाइनी मेटल होते हैं और इनको पॉलिश भी करते हैं एंड कैन बी पॉलिश एंड दस कैन बी यूज फॉर ज्वेलरी के पर्पज़ में हम इनको यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत ही शाइनी होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 6 पर, 6 प्रॉपर्टीज़ की क्या है, जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास आयरन है, Fe आयरन, ठीक है। जो आयरन है, आयरन तो आप डेली देखते हो, ये बहुत ही हार्ड होता है। जितने भी हमारे पास मेटल हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट वन, वो कौन सा हमारे पास, सोडियम एंड पोटाशियम। किसको छोड़ के, सोडियम और पोटाशियम को छोड़ के जितने भी हमारे पास मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड। सोडियम एंड पोटाशियम ये सॉफ्ट मेटल होते हैं और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम इनको नाइफ से, चाकू से इजीली कट कर सकते हैं।
10 जो हमारे पास 6 प्रॉपर्टी थी मेटल की वो क्या थी कि मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं जनरली हार्ड एक्सेप्ट एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। किसको छोड़ के? सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं वो क्या होते हैं हार्ड होते हैं और सोडियम और पोटेशियम हमारे पास सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। नंबर 7 क्या है हमारे पास प्रॉपर्टी? मेटल आर स्ट्रॉन्ग। जितने भी हमारे पास मेटल हैं वो कितने क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे आप आयरन की एग्जांपल लो, आयरन इज अ मेटल। आयरन हमारे पास एक मेटल है, ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जितने भी हमारे पास ये जो ब्रिजेस बने होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, रेलवे और व्हीकल्स, ये सब किसकी बनी होती हैं? ये किसकी बनी होती है? लोहे की बनी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे पास आयरन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, वो इजिली ब्रेक नहीं होता। अब इसमें हमारे पास एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम, और ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग नहीं होते। अभी भी हमने पीछे भी पढ़ा कि जो हमारे पास सोडियम एंड पोटाशियम होते हैं ये हार्ड नहीं होते, ये क्या होते हैं सॉफ्ट होते हैं। तो अगर सॉफ्ट होंगे तो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग। बट इन जनरल ऑल मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। नेक्स्ट है हमारे पास मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जितने भी हमारे पास मेटल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट हमारे पास मरकरी, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मरकरी को छोड़ के जितने भी हमारे पास मेटल होते हैं वो क्या होते हैं सॉलिड, कि जो इनकी स्टेट होती है वो क्या होती है सॉलिड। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और जो हमारे पास मरकरी है, मरकरी क्या होता है लिक्विड। हमारे पास जो मरकरी होता है इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और ये मरकरी कहाँ पर पाया जाता है? आपने देखा होगा जो थर्मामीटर होता है उसमें जो रेड कलर की लाइन होती है, ये ऐसा होता है हमारे पास थर्मामीटर, उसमें बीच में एक रेड कलर की लाइन होती है। ये क्या इसमें पड़ा होता है? इसमें पड़ा होता है हमारे पास मरकरी। मरकरी का सिंबल क्या हमारे पास Hg। 10 जो हमारे पास 8 प्रॉपर्टी थी वो क्या थी कि जो स्टेट थी कि मेटल की स्टेट कैसी होती है। मेटल जो हमारे पास होते हैं सॉलिड होते हैं जितने भी मेटल्स हैं, एक्सेप्ट सिर्फ एक मरकरी को छोड़ के जो क्या होता है लिक्विड होता है, विच इज लिक्विड। 9 क्या है हमारे पास 9 प्रॉपर्टी इसकी? पॉइंट 9 इज मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी हमारे पास मेटल होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है आयरन, आयरन का देखो मेल्टिंग पॉइंट कितना है 1535 डिग्री सेल्सियस। कॉपर का हमारे पास 1083 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें भी हमारे पास एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन वही आ रही है पोटाशियम एंड सोडियम। पोटाशियम एंड सोडियम मेटल जो होते हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारे पास लो, जबकि बाकी जितने भी मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नो नेक्स्ट इज मेटल हैव हाई डेंसिटी। हमारे पास डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो हमारे पास मेटल्स होते हैं अगर इनकी कंपोजिशन देखी जाए, जो ये पार्टिकल से बने होते हैं, पहले हम लेते हैं ये हमारे पास सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ठीक है। तीनों स्टेट गिवन है। जो हमारे पास सॉलिड होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में जो स्पेस है वो नहीं होती, ठीक है। ये आगे हमारे पास सॉलिड के केस। और ये हमारे पास आ गया लिक्विड। लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली अरेंज होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं लूजली अरेंज होते हैं, इनमें थोड़ी स्पेस होती है। बट इन केस ऑफ गैस अगर हम मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स की अरेंजमेंट देखें तो ये ऐसे होती है, बिल्कुल फ्री होते हैं और इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, ठीक है। 10 अगर हमारे पास पार्टिकल इन केस ऑफ सॉलिड क्लोजली पैक्ड होंगे, इनके बीच में स्पेस कम होगी तो इनकी डेंसिटी क्या होगी ज़्यादा होगी, यानी कि जो मास है वो क्या होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या होगा हाई होगा। 10 वी कैन से दैट मेटल जो होते हैं वो हमारे पास सॉलिड होते हैं। 10 वी कैन से दैट दे हैव हाई डेंसिटी। क्या होती है हमारे पास मेटल की डेंसिटी हाई होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आयरन है, आयरन की डेंसिटी कितनी है 7.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसमें भी हमारे पास एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर? अगेन सोडियम एंड पोटाशियम की। जो हमारे पास सोडियम एंड पोटाशियम होते हैं इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। और कितनी है ये देखो हमारे पास 0.97 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एंड 0.86 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और इनको हम इसलिए लाइट मेटल भी कहते हैं क्योंकि इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। और मेटल्स को हम हैवी सब्सटेंस कहते हैं। हैवी सब्सटेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इनकी डेंसिटी है वो क्या होती है ज़्यादा होती है। मेटल्स को हम हैवी सब्सटेंस भी बोलते हैं।
ये था हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। आगे एक और भी है, एक दो प्रॉपर्टीज अभी और रहती हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है मेटल आर स्नोरस। स्नोरस क्या होता है? स्नोरस वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो हमारे पास मेटल होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनसे आवाज़ आती है व्हेन दे आर हिट विद एन ऑब्जेक्ट, जब हम उनको किसी भी ऑब्जेक्ट से मारते हैं। सपोज आपके स्कूल में जो रिंगिंग बेल होती है, वो बेल किससे बनी होती है? वो बेल बनी होती है इज़ मेड अप ऑफ मेटल, किसी भी मेटल से बनी होगी, आयरन से या किसी और से, ठीक है, मेटल से बनी होती है। जब हम इसको हैमर से हिट करते हैं, हैमर से हिट करते हैं ना, तो इसमें से क्या आती है? आवाज़ आती है, इट प्रोड्यूस अ साउंड। दस वी कैन से दैट जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्नोरस, यानी कि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं व्हेन दे आर हिट बाय एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी वो क्या है मेटल्स की हमारे पास? मेटल्स आर यूजली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर। जो इनका कलर होता है या तो सिल्वर होगा या फिर ग्रे होगा। कौन सा कलर होता है इनका? सिल्वर और ग्रे। एक्सेप्ट कॉपर और गोल्ड। कॉपर और गोल्ड को छोड़ के जितने भी हमारे पास मेटल्स होते हैं इनका कलर या तो सिल्वर होगा या फिर ग्रे। जो हमारे पास कॉपर है, कॉपर और गोल्ड तो हम डेली देखते हैं, हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है। कॉपर जो कलर होता है वो हमारे पास रेडिश ब्राउन होता है, वेयर एज जो हमारे पास गोल्ड होता है, गोल्ड का कलर क्या होता है? येलो। कॉपर का रेडिश ब्राउन एंड गोल्ड का येलो। कॉपर और गोल्ड दोनों को छोड़ के जितने भी हमारे पास मेटल्स होते हैं दे आर सिल्वर आर ग्रे इन कलर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारे पास नॉन मेटल की। जो हमारे पास नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपोजिट होती हैं टू दैट ऑफ मेटल्स। हमने मेटल के केस में पढ़ा था कि दे आर मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, बट इन केस ऑफ नॉन मेटल्स जो हमारे पास नॉन मेटल हैं दे आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। ना ही वो मैलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल, यानी कि दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन शीट एंड वाइड्स। और जो मेटल्स होते हैं बहुत ही ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मीन्स दे ब्रेक इजली, सॉरी नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, दे ब्रेक इजली। हम किसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं? नॉन मेटल की। और जो मेटल्स होते थे हमारे पास वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेटल क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई समझ? होते हैं वो नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल, जबकि जो मेटल होते हैं हमारे पास दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल वेयर एज मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। इसमें साथ साथ डिफरेंस भी हो जाएगा। सेकंड है जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ की वो है नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज जो हमारे पास मेटल थे वो क्या थे? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते थे एंड हीट भी। वेयर एज नॉन मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते। एक्सेप्ट, यहाँ भी हमारे पास एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में हमारे पास क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है हमारे पास? कार्बन की एलोट्रॉपी है, कार्बन इज अ नॉन मेटल। तो ग्रेफाइट को छोड़ के जितने भी हमारे पास नॉन मेटल हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, वो हीट को कंडक्ट नहीं करते। जो हमारे पास ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट हमारी जो पेंसिल की लेड होती है वो किससे बनी होती है? वो ग्रेफाइट की बनी होती है। तो जो ग्रेफाइट होता है वो क्या करता है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसे इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। बाकी जितने भी नॉन मेटल हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, दैट इज दे आर नॉट शाइनिंग, दे आर डल। हमने मेटल के केस में पढ़ा था कि जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर शाइनी, वो बहुत ही चमकदार होते हैं, चमकीले होते हैं। वेयर एज नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, नॉन मेटल्स जो होते हैं इनमें कोई भी शाइन नहीं होती, ये दे लुक डल। एक्सेप्ट, यहाँ पर हमारे पास एक्सेप्शन क्या है? आयोडीन की। जो हमारे पास आयोडीन होता है, आयोडीन इज अ नॉन मेटल एंड इज लस्ट्रस, जो इसकी सरफेस होती है वो क्या होती है? शाइनी होती है, चमकदार होती है। ठीक है, नॉन मेटल के बारे में हमने क्या पढ़ा? दे आर नॉट लस्ट्रस एक्सेप्ट आयोडीन। जो हमारे पास आयोडीन होता है इज हैज शाइनिंग सरफेस। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फोर्थ वन में नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट। मेटल्स के केस में हमने पढ़ा था कि जो मेटल्स होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं? हार्ड। वेयर एज नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट होते हैं। जैसे हमारे पास सोडियम है, पोटेशियम है, हमने पहले भी पढ़ा कि सॉरी ये मेटल्स आ गई।
नॉन मेटल्स की बात करें जैसे हमारे पास ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इज़ अ नॉन मेटल, कार्बन से बना होता है। ग्रेफाइट क्या होता है हमारे पास, सॉफ्ट होता है, ठीक है। अगर हम इसको प्रेस करें तो ये क्या होता है, इजीली ब्रेक हो जाता है। अब नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी, दे आर जनरली सॉफ्ट, और इसमें हमारे पास एक्सेप्शन क्या है, डायमंड की। डायमंड की जो डायमंड है ये भी हमारे पास एलोट्रॉपी है, किसकी, कार्बन की। देखो एक एलोट्रॉपी हमारे पास कार्बन की आ गई ग्रेफाइट, ठीक है, एंड सेकंड आ गई डायमंड। डायमंड हार्ड होता है वेयर एज ग्रेफाइट इज सॉफ्ट। ये हमारे पास एक्सेप्शन है कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जनरली सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड को छोड़ के जो हमारे पास हार्ड मेटल होता है, एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल, ये बहुत ही हार्ड होता है। नंबर 5 है मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। जो मेटल नॉन मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, जो नॉन मेटल होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मजबूत नहीं होते, जबकि जो हमारे पास मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसलिए जो रेलवे ब्रिजेस होगी, कार्स होगी, गाड़ियाँ होगी, सब किससे बनाते हैं हम, मेटल से बनाते हैं। एक जबकि जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते, हम इनको ईजिली ब्रेक कर सकते हैं, दे आर ईजिली ब्रोकन। जैसे हमारे पास ग्रेफाइट के नीचे एग्जांपल दी गई है, ग्रेफाइट हमारे पास इज़ अ नॉन मेटल, ये बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता। जब हम इस पर बहुत ज़्यादा वेट डाल देते हैं ग्रेफाइट पे तो ये क्या हो जाता है, इट गेट्स स्नैप्ड और ब्रेक। इन जनरल वी कैन से दैट नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास नॉन मेटल की स्टेट। नॉन मेटल की स्टेट, जो हमारे पास मेटल थे उनकी स्टेट क्या थी, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे, इन सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी को छोड़ के। जो हमारे पास मरकरी था वो क्या था, लिक्विड था एट रूम टेम्परेचर। जो हमारे पास नॉन मेटल हैं वो कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो सॉलिड में भी करते हैं, लिक्विड में भी, एंड गैसेस में, वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि जो हमारे पास मेटल थे वो सिर्फ सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। तो नॉन, जैसे हमारे पास एग्जांपल दी गई है कार्बन की, सल्फर की एंड फास्फोरस। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस ये क्या होते हैं हमारे पास, सॉलिड। लिक्विड, ब्रोमीन, ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास ब्रोमीन इज ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड, ठीक है, ये याद रखना हमारे पास। ब्रोमीन हमारे पास क्या होता है, ब्रोमीन इज लिक्विड। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो आप हम सब जानते ही हैं कि हमारे पास क्या होती हैं, ये होती हैं गैसेस। दस जो हमारे पास नॉन मेटल होते हैं वो तीनों फॉर्म में, तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वेयर एज जो हमारे पास मेटल है वो सिर्फ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट मरकरी विच इज़ लिक्विड। एंड जो हमारे पास ब्रोमीन है, ब्रोमीन इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड। ब्रोमीन अकेला एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी वो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इन केस ऑफ मेटल्स हमने पढ़ा था कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स का, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होता है, हाई। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नो नॉन मेटल, अब नॉन मेटल के केस में जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो, वो कम होता है। एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड को छोड़ के, यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन क्या है, डायमंड की। डायमंड ऐसा नॉन मेटल है, ये किसी कार्बन से बना हुआ है जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। और ये कितना हाई होता है डायमंड का, देखो हमारे पास जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो है 3500 डिग्री सेल्सियस विच इज़ वेरी हाई। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस। डायमंड को छोड़ के जितने भी हमारे पास नॉन मेटल हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। क्या होता है, लो। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है डेंसिटी। मेटल के केस में जो डेंसिटी थी वो थी हाई। हमने बताया था कि जो मेटल है वो एग्जिस्ट करता है इन सॉलिड स्टेट में, और सॉलिड्स में जो हमारे पास मॉलिक्यूल और पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होती, उनकी डेंसिटी हाई होती है। वेयर एज जो हमारे पास नॉन मेटल के केस में, जो हमारे पास नॉन मेटल हैं वो सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड भी एंड गैसेस की। दस जो इनकी डेंसिटी होती है वो क्या होती है, लो होती है। डेंसिटी यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या होती है, कम होती है। और जो हमारे पास नॉन मेटल होते हैं ये बहुत ही लाइट सब्सटेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सल्फर। सल्फर की डेंसिटी कितनी है, इज 2 ग्राम
पर क्यूबिक सेंटीमीटर विच इज़ क्वाइट लो, जो बहुत ही कम होती है। इन जनरल वी कैन से दैट नॉन मेटल है लो डेंसिटी, जो नॉन मेटल्स होते हैं हमारे पास इनकी डेंसिटी कितनी होती है, बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट वन इज नॉन मेटल आर नॉन सोनोरस। हमने मेटल के केस में पढ़ा था कि जो हमारे पास मेटल होते हैं वो सोनोरस होते हैं, यानी कि दे प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे आर हिट विद एन ऑब्जेक्ट। जब हम किसी ऑब्जेक्ट से उसको मारते हैं या बीट करते हैं तो वो उसमें से आवाज़ निकलती है। एग्जांपल हमने ली थी रिंगिंग बेल की। बट इन केस ऑफ नॉन मेटल के केस में क्या होता है, जो हमारे पास आवाज़ है वो नहीं आती। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड, इनमें से आवाज़ नहीं आती व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट देख लो, अगर हम उसको तोड़ भी दें तो भी उसकी आवाज़ नहीं निकलती। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास वो है कलर्स की। इन केस ऑफ मेटल हमने पढ़ा था कि जितने भी हमारे पास मेटल हैं वो सिल्वर और ग्रे कलर के होते हैं, एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड को छोड़ के जितने भी हमारे पास मेटल होते हैं उनका कलर क्या होता है, सिल्वर और ग्रे। बट इन नॉन मेटल के केस में डिफरेंट कलर होते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सल्फर। सल्फर का कलर कैसा होता है, येलो। फास्फोरस वाइट और रेड। ग्रेफाइट ब्लैक। क्लोरीन येलोइश कलर का होता है। एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो होती है हमारे पास गैसेस हैं और ये क्या होती हैं, कलरलेस। आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल की पढ़ी और इनमें साथ में मैंने डिफरेंस भी बता दिया। अब होप आपको समझ आ गया होगा और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि आज आपको आज का सेशन कैसा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।